दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 65 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, एक मरीज स्वस्थ एवं 3 की हुई मौत। गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का रतलाम हुआ हस्तांतरण, आदेश हुआ जारी। नवीन कलेक्टर होंगे फ्रैंक नोवल। जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का हस्तांतरण रतलाम हो गया। गुना में अब नवीन कलेक्टर फ्रैंक नोवल होंगे, जो अभी वर्तमान में अपर कलेक्टर जिला बालाघाट हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें 5 कलेक्टरों का हस्तांतरण किया गया है। शव शिनाख्ती के 48 घंटे के भीतर किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश। बदरबास निवासी ब्यूटी पार्लर संचालक महिला का प्रेमी ही निकला उसका हत्यारा। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलोनिया ग्राम के नजदीक हाईवे किनारे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला था। अज्ञात महिला का शव मिलते ही गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, कैंट टीआई अवनीश शर्मा को तत्काल शव की शिनाख्ती कर प्रकरण का उचित अनुसंधान करने के निर्देश दिए गए। पुलिस द्वारा जब इस घटना को विवेचना में लिया गया तो मृतिका लक्ष्मी तोमर करीब 4 साल पहले गुना में पाकिजा मॉल में काम करती थी, जहां उसकी दोस्ती संजय कोरी पुत्र केशव कोरी उम्र 29 साल निवासी कोलूपुरा गुना से हो गई थी और इसके बाद से ही इनका मिलना जुलना बना रहता था। पुलिस द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य साक्ष्यों के आधार पर संजय कोरी की तलाश की गई। वह अपने घर पर मिल गया। संजय कोरी की 8 मई को गुना में किसी अन्य लड़की से शादी हो रही थी, तो उसे हल्दी भी लगी थी, जिसे पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे मृतिका लक्ष्मी तोमर के संबंध में जानकारी चाही तो वह पुलिस को गुमराह करते नजर आया। लेकिन पुलिस द्वारा कुछ साक्ष्य दिखाए गए तो संजय टूट गया और उसने लक्ष्मी की हत्या करना स्वीकार कर लिया। खुलेआम चलता नशेड़ियों का अड्डा। आरोन का एक वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। बुजुर्ग महिला के घर के आगे नशेड़ी लगा रहे एविल के इंजेक्शन। गुना जिले के आरोन में नशेड़ी खुलेआम नशा करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के घर के आगे कुछ नशेड़ी एविल के इंजेक्शन और विभिन्न प्रकार का नशा करते हुए नजर आ रहे हैं। इंजेक्शन, गांजा, टिकट आदि का नशा करते हुए कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो आरोन नगर के छोटे जैन मंदिर पाठक गली की बताई जा रही है। हैरत की बात यह है कि इन लोगों में पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है, जबकि पुलिस द्वारा लगातार नशा, जुआरी, सट्टा आदि के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन अब इन पर क्या कार्रवाई करेगा। जब इस वीडियो पर हमने आरोन थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर से बात की तो उन्होंने बताया ये वीडियो पुराना है, किसी ने इस वीडियो को वायरल किया है, लेकिन वीडियो की जाँच की जा रही है। अगर वीडियो अभी का है तो आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। नजूल कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने दिया चोरी को अंजाम। खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और 9,000 नगद सहित 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण ले उड़े चोर। सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला। गुना शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नजूल कॉलोनी में रात्रि में अज्ञात 8 से 10 बदमाशों ने घर की खिड़की की ग्रिल उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी अनुसार सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नजूल कॉलोनी में शारदा मंदिर के पास अजय पाल सिंह चौहान के घर में रात्रि में 8 से 10 लोगों ने घर की खिड़की की ग्रिल उखाड़कर वारदात को अंजाम दिया। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने वीडियो जारी कर कहा कि अगर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं तो मेरी कार को एम्बुलेंस बनाकर लोगों तक पहुंचाएं मदद। ऑपरेटर पर दादागिरी का नशा। गेहूं उपार्जन केंद्र कुमराज में ऑपरेटर की मनमानी। कलेक्टर भी भरते हैं मेरे आगे पीछे पानी, कहा ऑपरेटर संदीप मीना ने। जानकारी अनुसार गेहूं उपार्जन केंद्र कुमराज में ऑपरेटर संदीप मीना द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को भी कुछ नहीं समझा जाता। जब ऑपरेटर द्वारा एक ग्राहक उसके उपार्जन केंद्र पर पहुंचा तो ऑपरेटर साहब द्वारा कहा गया कि तू कलेक्टर को बुला ले, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। ऑक्सीजन की कमी से लगातार होती लोगों की मौतें। वहीं फेसबुक पर एक सज्जन द्वारा पोस्ट किया गया है कि मेरे गांव महूगढ़ा में पिछले 4 दिनों से 3 लोगों, एक महिला और 2 युवा साथी ऑक्सीजन न मिलने के कारण तड़प तड़प कर जिला अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। एमपी शासन और उनके मंत्री कहते हैं कि गुना में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। धिक्कार है ऐसे झूठों पर। रामगढ़ में विगत दिनों कोचिंग सेंटर से एक फोटोकॉपी मशीन और कई अन्य चीजें चोरी हो गई थी, जिस खबर को सिटी चैनल द्वारा प्रसारित किया गया था। जब चैनल की खबर चोरों तक पहुंची तो चोर हड़बड़ा गए और उन्होंने कोचिंग सेंटर पर फोटोकॉपी मशीन व अन्य सामग्री वापस रख दी।
जेसीआई पायोनियर द्वारा जिला कलेक्टर से निवेदन किया गया कि जिला अस्पताल में रखी प्लाज्मा कंपोनेंट मशीन शुरू की जाए। बताया गया कि जेसीआई गुना पायोनियर एक सामाजिक संस्थान है जो कि ब्लड डोनेशन क्षेत्र में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाता है। जेसीआई इंडिया की नीड ब्लड कॉल जेसी में पूरे देश में लगभग 10,000 यूनिट ब्लड एकत्रित कर लोगों की मदद की है। इसी के तहत गुना में भी जेसीआई गुना पायोनियर में तत्कालीन कलेक्टर की मौजूदगी में लॉकडाउन में देश का पहला ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाएगा एवं 51 यूनिट ब्लड कलेक्ट कर ब्लड बैंक को दी। निवेदन किया कि हम आपका ध्यान आकर्षण जिला अस्पताल में रखी कंपोनेंट मशीन की ओर कराना चाहते हैं। उक्त मशीन कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा निकालने के लिए उपयोग में आती है। वनभूमि पर लगातार लगाए जा रहे हैं बोर, तो फिर मौके से क्यों नहीं पकड़ी जाती है मशीन? संबंधित अधिकारी को सूचना लगने पर भी उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही। जानकारी अनुसार सोमवार को वन विभाग की वनभूमि पर सैलवा लक्ष्मी और आईजी सर्विस द्वारा वन विभाग के क्षेत्र मोहनपुर में बोर किया जा रहा था, जिसको उमरी वन विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया। लेकिन उक्त अधिकारी जब इस मामले की जांच के लिए गए तो उस समय मीडिया वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन संबंधित वन विभाग अधिकारी जब इस संबंध में बाइट लेना चाही तो अधिकारी ने मना करते हुए कहा कि मैं प्रशासन की तरफ से बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूं। और यहां तक कि इस संबंध में उनसे पूछा गया जिस पर मौखिक जांच के लिए आप गए थे उसका क्या हुआ, तो संबंधित अधिकारी उस सवाल से बचते नजर आए। गरीबों का इलाज प्राथमिकता से हो, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने कोरोना के इलाज एवं खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा बैठक आयोजित कर कोरोना महामारी की रोकथाम के उपाय एवं की जा रही कार्यवाही तथा इस दौरान गरीबों को निःशुल्क 3 माह खाद्यान्न वितरण संबंधित कार्यवाही की समीक्षा की। कोरोना कर्फ्यू के दौरान टीवीएस शोरूम खुला पाया गया, किया गया सील। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराए जाने विभिन्न दल द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुना में टीवीएस शोरूम खुला पाए जाने पर फ्लाइंग स्क्वाड राजस्व एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त टीवीएस शोरूम को सील किया गया। उमरी में बनाया गया भाप केंद्र, लोग ले रहे लाभ। जनपद पंचायत गुना के ग्राम पंचायत उमरी में सर्दी खांसी से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक भाप केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका ग्रामीण जन उपयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत उमरी में नोजल लगाकर उन्हें एक प्रेशर कुकर से जोड़ा है, जिससे लोगों को भाप लेने में सुविधा मिल रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं हुई स्थगित। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 15 मई तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू होने के कारण मंडल की प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। रघवास थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने लड़की से शादी का झांसा देकर सम्मत बनाया और फेसबुक पर अश्लील फोटो अपलोड करने पर मामला दर्ज किया गया है। कोरोना से लड़ने में वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार, बोले श्री जैन। मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाना है, अपने साथ अपनों को भी टीका लगवाना है। कार्यक्रम के तहत मानस भवन गुना में तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान चालू है, जिसमें 45+ के नगरवासियों को अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन का टीका लगाया जा रहा है। इसी के तहत समाज सेवी रेणु विकास जैन व गणमान्य जनों ने अपनी दूसरी डोज की बारी आने पर कोवैक्सीनेशन का टीका लगवाया। कोरोना काल में कुणाल ने रक्तदान कर बचाई 3 बच्चियों की जान। वैक्सीनेशन से पहले करें रक्तदान, बोले श्री जैन। कोरोना काल में रक्तदान शिविर लगाकर रक्त जुटाने वाले रक्तदानी भी बेबस हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कैंप लगाना चुनौतीपूर्ण है, साथ ही लोग भी डर के मारे रक्तदान कैंप में नहीं आते। स्वैच्छिक रक्तदान पूरी तरह बंद है, ब्लड बैंक पूरी तरह से खाली है। ऐसे में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त जुटाना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्हें नियमित अंतराल पर रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसा ही 3 मामले गुरुवार को जिला चिकित्सालय में देखने को आए, जिसमें एक बच्चा वीरेंद्र लोधी जिसको थैलेसीमिया की शिकायत है, जिसको AB पॉजिटिव ब्लड की अर्जेंट जरूरत थी। वहीं दूसरे 2 वर्ष के जुड़वा बच्चे शहदेव व संप्रति जोगी, इनको भी
बी पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता पड़ी, लेकिन ब्लड बैंक में रक्त नहीं होने के कारण मरीजन परेशान होते रहे। किसी तरह उनका संपर्क समाज सेवी व भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली से हो गया, जिस पर से श्री जैन ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए रक्तदाता कुणाल अग्रवाल से संपर्क कर तीनों बच्चों की रक्त की व्यवस्था कराई। दूसरे बच्चे को विक्रम धाकड़ ने रक्तदान किया। खास बात यह है कि कुणाल अग्रवाल ने 18+ के तहत कोविड-19 की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन किया था, जिसको टीका लगने की दिनांक 15 मई मिली थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह न कर दूसरे की जान बचाने पर विश्वास जताया। संतोष अरोरा के असामयिक निधन पर भाविक द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गूगल मीट पर किया गया। विगत गुरुवार 6 मई गुरुवार को 5:30 बजे भारत विकास परिषद गुना शाखा द्वारा गुना के प्रसिद्ध समाज सेवी मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल की संचालिका श्रीमती संतोष अरोरा के असामयिक निधन पर एक आभासी शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गूगल मीट पर किया गया। कुमरा तहसीलदार मोहित जैन ने शासकीय उचित मूल्य की विभिन्न दुकानों का ग्रामों में जाकर निरीक्षण किया। विगत दिवस तहसीलदार मोहित जैन पटवारी के साथ विभिन्न ग्रामों में गए एवं उन्होंने ग्राम बड़ौद में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया एवं हितग्राहियों से ये भी पूछा कि उन्हें कितने कितने किलो अनाज मिला है। उन्होंने फ्री सेल का भी परीक्षण किया। साथ ही सेल्समैन को निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से सभी हितग्राहियों को 2 माह का फ्री राशन आवंटित करें। तहसीलदार मोहित जैन के साथ पटवारी शिव प्रताप सिंह राजपूत उपस्थित रहे। 18 साल की बच्ची ने हराया कोरोना को। बंशिका साहू पिता दुर्गेश साहू भार्गव कॉलोनी निवासी 15 दिन गुना चिकित्सालय में भर्ती रही। बड़ा ही संघर्ष और कोरोना से जीती जंग। घर पहुंचते ही बच्ची का स्वागत आरती उतार कर किया गया। साथ ही सभी को संदेश देते हुए कहा कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, उसे हराना है। सभी मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस से रहें। सांसद सिंधिया व मंत्री सिसोदिया के आग्रह पर जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना, संचालन आदि वांछित कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। टेंडर जारी हुआ। अब सिर्फ 725 रुपए में उपलब्ध होगी स्कैन रिपोर्ट। और अब देखिए खबरें विस्तार से। शव शिनाख्ती के 48 घंटे के भीतर किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश। बदरबास निवासी ब्यूटी पार्लर संचालक महिला का प्रेमी ही निकला उसका हत्यारा। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलोनिया ग्राम के नजदीक हाईवे किनारे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला था। अज्ञात महिला का शव मिलते ही गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा, कैंट टीआई अवनीश शर्मा को तत्काल शव की शिनाख्ती कर प्रकरण का उचित अनुसंधान करने के निर्देश दिए गए। पुलिस द्वारा जब इस घटना को विवेचना में लिया गया तो मृतिका लक्ष्मी तोमर करीब 4 साल पहले गुना में पाकिजा मॉल में काम करती थी, जहां उसकी दोस्ती संजय कोरी पुत्र केशव कोरी उम्र 29 साल निवासी कोलूपुरा गुना से हो गई थी और इसके बाद से ही इनका मिलना जुलना बना रहता था। पुलिस द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य साक्ष्यों के आधार पर संजय कोरी की तलाश की गई। वह अपने घर पर मिल गया। संजय कोरी की 8 मई को गुना में किसी अन्य लड़की से शादी हो रही थी तो उसे हल्दी भी लगी थी, जिसे पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे मृतिका लक्ष्मी तोमर के संबंध में जानकारी चाही तो वह पुलिस को गुमराह करते नजर आया। लेकिन पुलिस द्वारा कुछ साक्ष्य दिखाए गए तो संजय टूट गया और उसने लक्ष्मी की हत्या करना स्वीकार कर लिया। गुना पुलिस द्वारा बहुत अच्छे स्तर का कार्य आज किया गया है। एक महिला का शव जो कि 1 मई को मिला था, उसको 5 तारीख को उसकी शिनाख्त हो गई थी। उसकी पतारासी के प्रयास किए गए थे कि वो कौन है। 5 तारीख को उसकी शिनाख्त हो गई थी और शिनाख्तगी के 48 घंटे के अंदर चूँकि वो संदिग्ध डेड बॉडी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये हत्या का मामला है। शिनाख्तगी के 48 घंटे के अंदर इस मर्डर को गुना पुलिस की टीम ने विशेष प्रयासों से ट्रेस कर लिया है। कोरोना काल में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उसके साथ लगन और मेहनत से कार्य गुना पुलिस द्वारा किया गया। वाकया इस प्रकार है कि लक्ष्मी तोमर नाम की महिला थी, जिसका शव 1 तारीख को पड़ा हुआ मिला था, हाईवे पर किनारे पर पड़ा हुआ मिला था। ऐसा प्रतीत उसी समय हुआ था कि यह हत्या का मामला है। उसका शिनाख्त भी 5 को हो पाई थी। उसके बाद में हमारी पूरी टीम इसके इन्वेस्टिगेशन में लगी, जिसमें कि साइबर के अमित अग्रवाल, कुलदीप, उसके अलावा कैंट के टीआई अमित, वहाँ के एसआई रेणु रावत, सब इंस्पेक्टर रेणु रावत और अन्य टीम इसमें लगे।
उन्होंने इसकी काफ़ी गहराई से जांच पड़ताल की, तकनीकी दृष्टि से भी इसको देखा। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद यह ज्ञात हुआ कि संतोष यह इस संजय कोरी नाम का एक व्यक्ति है जो कि कोल्लूपुरा का निवासी है। इस व्यक्ति के साथ इसके काफ़ी ज़्यादा गहरे संबंध होने की बात सामने आई विभिन्न तकनीकी माध्यमों से और अन्य साक्ष्यों के आधार पर। उस आधार पर संजय कोरी को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई। संजय कोरी पहले तो काफ़ी अपने इस घटना के बारे में उसने नहीं बताया, परंतु कुछ जो उसको प्रमाणित साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया। इन दोनों के अवैध संबंध थे और ये इसके चूंकि इसका महिला का अपने पति से तलाक हो चुका था, तो पाकीजा शोरूम पर यह इसके संपर्क में आई थी। वहाँ से इनके कुछ संबंधों का सिलसिला चलता रहा है। अभी संजय कोरी इसको भी धोखा देकर, लक्ष्मी तोमर को भी धोखा देकर एक नई शादी कर रहा था, जो कि 8 तारीख को शादी होने वाली थी। अभी इसको जब पिकअप किया है तो ये शादी की प्रक्रिया के दौर से ही गुजर रहा था, उसी दौरान इसको लाया गया, पूछताछ की गई। इसने महिला ने, चूंकि इसको पता चल गया था अर्चना तोमर को कि ये शादी कर रहा है, तो इसने आके वहाँ व्यवधान उत्पन्न किया, इसको मना किया कि आप ये शादी नहीं करेंगे। इस बात पर से इनका विवाद हुआ, घर पर भी विवाद हुआ। घर के अलावा फिर ये इसको बदरवास, चूंकि ये निवासी थी वहाँ ब्यूटी पार्लर चलाती थी, तो बदरवास छोड़ने के बहाने अपने साथ लेके निकला और 30 तारीख को रात को 10:30 बजे के करीब इसने हाईवे के किनारे इसकी हत्या करके, इसको गला दबा के हत्या करके उसको वहीं हाईवे के पास फेंक दिया। अज्ञात शव के रूप में ये प्राप्त हुआ था, जिसको कि काफ़ी गहराई के साथ जब विवेचना की गई तो सारी चीज़ें सामने आई। महिला का मोबाइल भी इसने तोड़ के फेंक दिया था, जो कि महिला का मोबाइल जिस जगह उसने फेंकना बताया वहाँ से उसके कुछ अवशेष प्राप्त हो गए हैं और बाकी भी अभी इसमें विवेचना जारी है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से हत्या कर देने के संकेत और उल्लिखित है। इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण सफलता गुना पुलिस की टीम ने प्राप्त की है। इसमें जो भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने मेहनत और लगन से कार्य किया है, मैं उनको 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित करता हूँ। अभी विवेचना में और भी आगे जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने वीडियो जारी कर कहा कि अगर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं तो मेरी कार को एम्बुलेंस बनाकर लोगों तक पहुंचाएं मदद। मुझे जानकारी मिली है कि चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो राजस्थान सीमा से लगे गांव हैं या और भी गांव हैं, इंटीरियर के गांव हैं, पार्वती किनारे भी इंटीरियर के गांव हैं, वहाँ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है और कोई एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है जो उनका गांव में इलाज कर सके या उनको शहर में अस्पताल में ला सके। मैंने डॉक्टर से चर्चा की, उन्होंने मुझे बताया कि साहब एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा मेरी जो कार है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मैं आपको देता हूं, उसमें आप एम्बुलेंस बना लीजिए और वो जनता की सेवा के लिए आप रखिए। जहाँ जहाँ आवश्यक पड़े, मरीजों को जो भी सुविधा मिल सके वो मिले, इंटीरियर गांव में मिले, उन्हें यहाँ तक नहीं आना पड़े, उसको एम्बुलेंस बना लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। ये मैंने उनसे कह दिया है। 13 तारीख को मैं आऊँगा, अगर एम्बुलेंस उनको नहीं मिलती है तो मेरी गाड़ी में दे दूँगा आपकी सेवा के लिए। आप सब सुरक्षित रहें, यही प्रभु से इच्छा है। धन्यवाद। नजुल कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने दिया चोरी को अंजाम। खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और 9,000 नगद सहित 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण ले उड़े चोर। सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला। गुना शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नजुल कॉलोनी में रात्रि में अज्ञात 8 से 10 बदमाशों ने घर की खिड़की की ग्रिल उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी अनुसार सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नजुल कॉलोनी में शारदा मंदिर के पास अजय पाल सिंह चौहान के घर में रात्रि में 8 से 10 लोगों ने घर की खिड़की की ग्रिल उखाड़कर वारदात को अंजाम दिया। लगभग कितने बजे की घटना है? जी होगी 2-3 बजे के करीब है। 1 बजे तो हम सोए थे। अच्छा। क्या क्या सामान चला गया आपका? अंगूठी हैंगी, पाजेब हैंगी, बेंदा हैगा, चूड़ी की चूड़ी हैंगी और 9,000 रुपये नकद थी। जी सर, बताएं आज क्या घटना घटी है नजुल कॉलोनी में? नजुल कॉलोनी में रात्रि में
चोरी की घटना घटित हुई है, जिसमें मौका मुआयना किया गया है और फिंगरप्रिंट वालों को भी जिस करके फिंगरप्रिंट कुछ कराए गए हैं। आसपास के CCTV कैमरे फुटेज भी प्रयास किए जा रहे हैं तलाश करने में और विभिन्न संभावनाओं का काम करते हुए इसमें काम किया जा रहा है। फरियादी को बुलाया गया, उस मुकदमा कायम करके और शीघ्र इस प्रकरण का निकाल किया जाएगा। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया, 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बोरी वाला है। नो बालक, वीवो IPL में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा। किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो IPL ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर।